अध्याय 15 स्वर्गदूत की 11 वर्षीय जेनिफर एक गंभीर कार दुर्घटना में थी और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसने नीचे अपनी लापरवाह और निर्जीव शरीर को देखा। एक आध्यात्मिक प्राणी की आवाज ने उसे बताया कि उसे बेहोश चालक की मदद करनी चाहिए। उसकी नाक उसके चेहरे से कट गई है। तुम्हें वापस जाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। वह मौत के घाट ब्लीडिंग कर रहा है। जेनिफर ने कहा, नहीं, किसी और को करने दो। वह मेरी मदद के बिना ठीक हो जाएगा। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। नहीं, आवाज ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। तुम उसकी शर्ट उतारो जब तुम उसकी नाक को कार के फर्श से उठाओगे। ये तुम्हारे पैरों और उसके दाहिने पैर के पास होगा। उसकी नाक को उसके चेहरे पर रखो, दबाकर खून बहना रोकने के लिए। यह सिर्फ खून है, इसलिए डरो मत। तो फिर, जेनिफर, तुम उसे सड़क के दाहिने किनारे पर चलाना शुरू करोगी और एक कार आएगी। आदमी से कहो कि तुम्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाए। जब जेनिफर अपने शरीर में वापस आई तो सब कुछ उस आवाज के कहने के अनुसार हुआ। एक कार रुकी। जेनिफर अस्पताल जाते समय चिंतित चालक और उस आदमी को, जिसकी नाक खो गई थी, दोनों को शांत करने में सक्षम थी। और एक सुखद अंत था। नाक को फिर से जोड़ने के लिए एक त्वचा ग्राफ्ट का उपयोग किया गया, जिसमें बेरली एक खरोंच भी नहीं बची। हैरान इमरजेंसी रूम के डॉक्टर ने कहा, मैं यह नहीं बता सकता कि मैंने आज इस इमरजेंसी रूम में किस तरह का चमत्कार देखा। एक, हम जानते हैं जब बुराई, दर्द या दुख हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि भगवान कितनी बार अपने स्वर्गदूतों को हमारी देखभाल के लिए भेजते हैं। स्वर्गदूत भगवान के सेवक हैं जो लोगों की मदद के लिए भेजे जाते हैं। क्या वे असली प्राणी हैं या सिर्फ पौराणिक? खैर, बस भगवान की असीम रचनात्मकता की कल्पना करो। ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। अरबों तारे अरबों आकाश गंगाओं में बिखरे हुए हैं और केवल एक ग्रह पर, जो एक तारे के चारों ओर घूमता है, उसने 7 मिलियन से अधिक प्रजातियों के जीवों का निर्माण किया है। सबसे अच्छे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने केवल 8.2 मिलियन का वर्गीकरण किया है। भगवान ने ऐसे आध्यात्मिक प्राणियों का भी निर्माण किया है जो हमारे जैसे समय और स्थान में सीमित नहीं रहते। एक प्रजाति जिसे हम स्वर्गदूत कहते हैं। स्वर्गदूत का शाब्दिक अर्थ है संदेशवाहक। शास्त्रों में स्वर्गदूतों का उल्लेख 186 बार किया गया है। मनुष्य स्वर्गदूत नहीं बनते। इसका मतलब है कि हम प्रजाति परिवर्तन से नहीं गुजरते, लेकिन हम संदेशवाहक बन सकते हैं। जैसा कि आपने शायद देखा होगा, एनडीए अक्सर स्वर्गदूतों को देखने की रिपोर्ट करते हैं। मार्व बेस्टमैन ने देखा, मेरे स्वर्गदूत सामान्य लोगों की तरह दिखते हैं, सिवाय इसके कि सामान्य लोग आमतौर पर सफ़ेद चादरें नहीं पहनते। दोनों की उम्र लगभग 40 के मध्य लग रही थी और उनकी ऊंचाई लगभग 5'8" से 5'10" थी। एक के लंबे भूरे बाल थे और दूसरे के छोटे बाल थे। उनमें से किसी के पास पंख नहीं थे, हालांकि उसने बाद में पंख वाले प्राणियों को देखा। वे मानवों की तरह भी प्रकट हो सकते हैं, या वे एक चमकदार प्रकाश के साथ चमक सकते हैं, जो भगवान की चमक से कम शानदार है, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रभावशाली है। अधिकतर के पास पंख नहीं होते, हालांकि कुछ प्राणियों के पास होते हैं। ये जेकियल 1 डेल ब्लैक ने जोड़े में स्वर्गदूतों के आने की रिपोर्ट की। मैं सड़क पर बिना किसी प्रयास के चला, मेरे 2 स्वर्गीय मार्गदर्शकों द्वारा एस्कॉर्टेड। 3 मार्व और अन्य अंत वर्षों ने भी यही नोट किया। मेरे पास 2 स्वर्गदूत खड़े थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे। इस प्रवृत्ति को नोटिस करने के बाद मैंने यीशु के कथन को याद किया, देखो कि तुम इनमें से किसी छोटे को तुच्छ न समझो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में हमेशा मेरे पिता के चेहरे को देखते हैं। मत्ती 18:10। स्वर्गदूत क्या हैं और वे क्या करते हैं? स्वर्गदूतों में बढ़ती रुचि के साथ कई विविध राय आती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शास्त्र क्या कहते हैं और कैसे हमारी दुखों की दुनिया उनके स्वर्ग की कहानी से जुड़ सकती है। क्या सभी स्वर्गदूत सेवा करने वाले आत्मा नहीं हैं, जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे गए हैं जो उद्धार के अधिकारी होंगे? इब्रानियों 1:14। शास्त्र सिखाता है कि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं। वे लोगों की सेवा करने और भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए पृथ्वी के साथ बातचीत कर सकते हैं। स्वर्ग में भी भगवान अपनी इच्छा को स्वर्गदूतों के स्वतंत्र सहयोग के माध्यम से पूरा करते हैं। कुछ व्यक्तिगत लोगों के लिए संरक्षक स्वर्गदूत होते हैं, कुछ चर्चों के लिए नियुक्त होते हैं। प्रकट वाक्य 2 कुछ शहरों या राष्ट्रों पर होते हैं। डैनियल 12:1 और कुछ स्वर्ग से बाहर फेंके गए थे। गिरे हुए स्वर्गदूत। हर आध्यात्मिक प्राणी दयालु नहीं होता। जेफरी बर्टन रसेल, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में इतिहास के प्रोफेसर एमेरिट्स, बुराई के विषय पर एक प्रमुख इतिहासकार हैं। वह कहते हैं, बुराई की समस्या हर एक विश्व दृष्टि और धार्मिक परंपरा में मौजूद है, सिवाय कट्टर सापेक्षवाद के। रसेल यह बताते हैं कि हालांकि आधुनिक लोग एक अलौकिक बुराई की शक्ति में कम और कम विश्वास करने लगे हैं, बुराई का व्यावहारिक अनुभव कम नहीं हुआ है, बल्कि हमारे समाज में यह बढ़ भी सकता है। हिब्रू पुरातन वसीयत के भविष्यवक्ताओं ने सिखाया कि दुनिया में अदृश्य आध्यात्मिक प्राणी काम कर रहे हैं। हिब्रू शब्द जो शैतान के रूप में अनुवादित होता है का अर्थ है प्रतिकूल, आरोप लगाने वाला।
शैतान, डियाबोलोस का अर्थ है वह जो विभाजित करता है। नए नियम में यीशु ने दानविक शक्तियों का सामना किया और रसेल यह बताते हैं कि अधिकांश संस्कृतियों ने इतिहास में दानविक आध्यात्मिक शक्तियों के काम करने की पुष्टि की है। अब यहीं पर लोग लाल सूट में पूंछ और कांटेदार फोर्क के साथ शैतानों की सभी प्रकार की बेवकूफ़ी भरी छवियां कॉन्जर करते हैं। जो शास्त्र सिखाता है वह उन चरित्र चित्रणों से बिल्कुल अलग है जो हमने देखे हैं, लेकिन बुराई चाहती है कि हम इसे हंसकर टाल दें। आखिरकार सबसे अच्छा आतंकवादी वह है जिसके बारे में आप नहीं जानते। रसेल एक इतिहासकार के रूप में कहते हैं कि यीशु का शैतान में विश्वास केवल एक प्राचीन विश्वदृष्टि का हिस्सा होने का सुझाव गंभीर कठिनाइयां प्रस्तुत करता है। यह धारणा कि पहला सदी एक अंधकार युग था जैसा कि हम हैं उतना प्रबुद्ध नहीं था, केवल काल केंद्रितता है जो समय में जातीय केंद्रितता को स्थानांतरित करती है। 6 पूर्व नास्तिक और कॉलेज प्रोफेसर हॉवर्ड स्टॉर्म नेविल संदेशवाहकों और दयालु देवदूतों का फर्स्ट हैंड अनुभव किया। इसने उसे बदल दिया। वह कहता है, देवदूत समय और स्थान के माध्यम से सोचने की तरह आसानी से चल सकते हैं। भौतिक प्रकृति के नियम देवदूतों को बाधित नहीं करते। देवदूत हमें उन शक्तियों से अवगत कराते हैं और हमारी रक्षा करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते या जिनकी कल्पना करने में असमर्थ हैं। हमारे देवदूत हमेशा सतर्क रहते हैं ताकि हमें उन बुराइयों से बचा सकें जो अज्ञात ब्रह्मांडों के अन्य आयामों से उत्पन्न होती हैं। हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वे हमें सुरक्षित रख रहे हैं। ऐसे अलौकिक प्राणी हैं जो अराजकता की खोज करते हैं। उनके पास हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है सिवाय उस शक्ति के जो हम उन्हें देते हैं। उन्हें दानव, शैतान या बुरे आत्माओं के रूप में जाना जाता है। देवदूतों को भगवान से प्रेम करने और उनकी सेवा करने के लिए बनाया गया था और उन्हें मानवों से पहले स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया गया था। कुछ देवदूतों ने सबसे सुंदर, शक्तिशाली देवदूत लूसीफर का अनुसरण किया, जिसका अर्थ है प्रकाशवाहक। लूसीफर को अच्छा बनाया गया था। वह भगवान का समान विपरीत नहीं है, न ही बुराई का एकमात्र स्रोत है। भगवान द्वारा स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाए गए लूसीफर का पतन उसकी गर्विता थी। भगवान ने भविष्यवक्ता यजेकियल के माध्यम से कहा, आप एक रक्षक के रूप में अभिषिक्त थे क्योंकि मैंने आपको ऐसा ही नियुक्त किया था। आप भगवान के पवित्र पर्वत पर थे। आप जिस दिन बनाए गए थे तब से लेकर जब तक आप में बुराई नहीं पाई गई तब तक आप अपने तरीकों में निर्दोष थे। आपकी सुंदरता के कारण आपका दिल गर्वित हो गया और आपने अपनी महिमा के कारण अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मैंने आपको पृथ्वी पर फेंक दिया। यजेकियल 28 के पद 14 से 17। जब लूसीफर गिरा तो उसने स्वर्ग के 1/3 देवदूतों को अपने पीछे करने के लिए मनाया। प्रकाशित वाक्य 12 के पद 3 से 7। वह भगवान बनना चाहता था और जैसा कि यजेकियल 28 में संकेत दिया गया है, उसके बुरे देवदूत का सबसे शक्तिशाली झूठ हमें हमारे छोटे ब्रह्मांड के भगवान बनने के लिए मनाना है। मेरी इच्छा पूरी हो। भगवान को भगवान बनने की अनुमति देने के बजाय भगवान की इच्छा पूरी हो। धोखेबाज झूठे यीशु हमें बताते हैं, यदि आप मेरी शिक्षा को मानते हैं तो आप वास्तव में मेरे अनुयायी हैं। तब आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 के पद 31 से 32। लेकिन कुछ धार्मिक नेताओं ने, जो बाद में यीशु को क्रूस पर चढ़ाएंगे, कहा, हम पहले से ही स्वतंत्र हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, आप अपने पिता शैतान के बच्चे हैं और आप वही बुरे काम करना पसंद करते हैं जो वह करता है। वह शुरू से ही हत्यारा था। उसने हमेशा सत्य से नफरत की है। उसमें कोई सत्य नहीं है क्योंकि वह एक झूठा है और झूठों का पिता है। यूहन्ना 8 का पद 34 NLT। गिरे हुए देवदूत झूठे और धोखेबाज होते हैं। उन्होंने अपनी पसंद से भगवान की रोशनी, प्रेम और सत्य से खुद को अलग कर लिया है। वे हमें अपने पीछे करने के लिए धोखा देने की कोशिश करते हैं। मोसेस ने समझाया कि जब लोग आध्यात्मिक प्राणियों से मार्गदर्शन मांगते हैं बजाय भगवान की खोज करने के, तो कुछ और धोखेबाजी हो रही होती है। उन्होंने विदेशी देवताओं की पूजा करके देवताओं की जलन को भड़काया। उन्होंने दानवों को बलिदान दिए जो भगवान नहीं है। व्यवस्था विवरण 32 के पद 16 से 17 NLT। शास्त्र चेतावनी देता है कि जब लोग मूर्तियों, आत्मा मार्गदर्शकों या मृतकों का अनुसरण करते हैं तो धोखेबाज दानवी देवदूत उन्हें भटका रहे होते हैं। कोई आपसे कह सकता है, चलो हम माध्यमों और उन लोगों से पूछते हैं जो मृतकों की आत्माओं से परामर्श करते हैं। उनके फुसफुसाने और बड़बड़ाने के साथ वे हमें बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन क्या लोगों को मार्गदर्शन के लिए भगवान से नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवित लोगों को मृतकों से मार्गदर्शन मांगना चाहिए? भगवान के निर्देशों और शिक्षाओं की ओर देखें। जो लोग उसके वचन का विरोध करते हैं वे पूरी तरह से अंधकार में हैं। इसलिए 88 के पद 19 से 20। भगवान कहते हैं, मैं उन सभी के खिलाफ अपना चेहरा मोड़ूंगा जो माध्यमों और आत्मा विशेषज्ञों की ओर मुड़ते हैं और उनका अनुसरण करके अपने आप को बेचना चाहते हैं।
शास्त्र सिखाता है कि भगवान चाहता है कि हम उनकी मार्गदर्शन की खोज करें ताकि हम धोखा न खाएं। पौलुस कहते हैं, शैतान स्वयं प्रकाश के देवदूत के रूप में प्रकट होता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों के रूप में प्रकट होते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। तो कुरिन्थियों 11 का पद 14 एक चिंताजनक प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या प्रकाश का प्राणी, जिसे लोग भगवान या यीशु समझते हैं, वास्तव में एक धोखेबाज गिरे हुए देवदूत हो सकता है? हाँ, यह संभव है। मुझे नहीं लगता कि यह अधिकांश मामलों में सच है। जैसा कि मैंने दिखाने की कोशिश की है, यह प्रकाश का प्राणी जिसे लोग सामना करते हैं, शास्त्र में नबियों और यीशु द्वारा प्रकट भगवान के वर्णन को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग अपनी अनुभवों को गलत तरीके से समझ नहीं सकते या अपने दृष्टिकोण में फिट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ऐसा होता है। इसके अलावा यदि एनडीयर्स यह दावा करते हैं कि यीशु ने उन्हें ऐसी बातें बताईं जो शास्त्रों के विपरीत हैं, तो असली यीशु ऐसा कभी नहीं करेगा। देखें मत्ती 5:17 और 20, गलातियों 1:8। लेकिन कुछ ईसाई दृढ़ता से कहते हैं कि सभी एनडीज शैतानी धोखे हैं। यदि ऐसा है तो ऐसा लगता है कि शैतान भगवान का गलत प्रतिनिधित्व करने में खराब काम कर रहा है। इसके अलावा भगवान छोटे बच्चों और मसीह के अनुयायियों, जिसमें उनके पादरी भी शामिल हैं, को धोखा देने की अनुमति दे रहे हैं। बेशक हम सभी धोखा खा सकते हैं, इसलिए सभी दावों की जांच शास्त्र के खिलाफ करना समझदारी है। और जैसा कि यीशु ने कहा, जीवन में यह क्या फल उत्पन्न करता है उसे देखें, मत्ती 7:16। हालांकि कुछ पूर्व एनडीई शोधकर्ता दावा करते हैं कि एनडीई अनुभव लोगों को भगवान और चर्च के बाइबल दृष्टिकोण से दूर ले जाता है और अधिक पूर्वी दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। शैतान इस निष्कर्ष को चुनौती देते हैं। शैतान तर्क करता है कि INDS 8 के कई प्रारंभिक शोधकर्ताओं ने एनडीयर्स एक ही समूह का अध्ययन किया, जिनके पास पहले से ही यह विश्वदृष्टि थी। ब्रूस ग्रेसन, आईएंड्स के शोध निदेशक, ने यहां तक कि स्वीकार किया कि आईएंड्स शोध पूल, जिसका एनडीई शोधकर्ताओं द्वारा भारी उपयोग किया गया है, सामान्य जनसंख्या के साथ तुलना योग्य नहीं है। अपने अध्ययन में शैतान ने पाया कि एनडीएर्स अपने स्थानीय समुदायों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो गए, कम नहीं। सार्टोरी के अध्ययन में सभी मरीजों ने प्रार्थना करने, चर्च जाने और बाइबल पढ़ने की बढ़ती प्रवृत्ति की रिपोर्ट की। हालांकि कुछ लोग उस एकता की व्याख्या एक अधिक पूर्वी ढांचे में करते हैं। सबाम अध्ययन ने पाया कि पुनर्जन्म में विश्वास और एक पूर्वी सार्वभौमिक धर्म निकट मृत्यु अनुभव का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। मूडी ने मूल रूप से यही रिपोर्ट किया। अंततः हमें बताया गया है, हर आत्मा पर विश्वास न करें, बल्कि आत्माओं का परीक्षण करें कि क्या वे भगवान से हैं। 1 यूहन्ना 4:1। कैसे? यह सुनिश्चित करके कि आत्मा उस चीज के साथ मेल खाती है जो भगवान ने पहले से नबियों और यीशु के माध्यम से प्रकट की है। परिशिष्ट ए और पिछले अध्यायों में मैंने लगभग 60 भविष्यवाणी घोषणाओं में से केवल कुछ दिए हैं, जो भगवान द्वारा वास्तविक सत्यापित इतिहास में पूरी हुई हैं, यह दिखाते हुए कि भगवान ने शास्त्रों को प्रेरित किया है। मृत सागर की पांडुलिपियां साबित करती हैं कि भविष्यवाणियां जो यीशु ने पूरी की थीं, वे यीशु के जीने से पहले लिखी गई थीं। इसलिए पौलुस कहते हैं, यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत सुसमाचार के अलावा कुछ और प्रचार करे तो उन्हें भगवान की शाप के अधीन होना चाहिए। गलीतियों 1:8। यीशु ने कहा, यदि वे मूसा और नबियों की बात नहीं सुनते तो वे यह भी नहीं मानेंगे यदि कोई मृतकों में से उठे। लूका 16:38। इन कारणों से मैं मानता हूं कि शास्त्रों का अध्ययन करना नजदीकी मृत्यु अनुभवों से अधिक आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। सत्य आपको स्वतंत्र करता है। गिरे हुए स्वर्गदूत झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। उनके पास हम पर नियंत्रण पाने की केवल वही शक्ति है जब हम उन पर विश्वास करते हैं और उनके झूठ का पालन करते हैं। तब हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वह कर रहे हैं, लेकिन हम अंततः खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। भगवान हमें घावों से ठीक करना चाहते हैं और उन झूठों को बदलना चाहते हैं जो हमें जीवन से लूटते हैं। स्वर्ग में भगवान ने क्रिस्टल की मदद की कि वह बुराई द्वारा लगाए गए झूठों और घावों को अपनी सत्य से बदल सके। उन्होंने उसे एक सुंदर 3 साल की लड़की दिखाई जो ईस्टर की टोकरी के साथ खेल रही थी। हर बार जब वह हंसती, मेरी आत्मा उसके लिए प्रेम और गर्व से भर जाती थी। मैं इस छोटी लड़की को खेलते हुए देखना चाहता था। मैं उसके पास जाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। प्यार बस बढ़ता रहा, अंतहीन, और प्रेम की लहरें इतनी गहरी, इतनी तीव्र और इतनी निरंतर थीं कि मैंने सच में विश्वास किया कि मेरी आत्मा फटने वाली है। और फिर भगवान ने मुझसे यह भावना हटा दी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी प्रकार के जादुई चश्मे पहने हुए था, जिसे अचानक उन्होंने मुझसे उतार लिया। और मुझे पता था कि यह भगवान थे जिन्होंने इस भावना को हटाया, क्योंकि जैसे ही यह हटी, मैंने बच्चे की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि वह बच्चा कौन था। सुनहरी टोकरी वाली छोटी लड़की मैं थी। मुझे पता था कि भगवान मुझे उस तरह देखने की अनुमति दे रहे थे जैसे वह मुझे देखते थे, और उनकी नज़रों में मैं एक बिल्कुल सही रचना थी और मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी।
धरती, मेरे साथ हुई चीजें, बुरी निर्णय जिन्होंने मुझे खुद से नफरत करने मजबूर किया, कोई भी बात मायने नहीं रखती। मैंने विश्वास किया था कि भगवान मुझसे प्यार नहीं कर सकते, जो मेरे साथ हुआ उसके बाद, जो मैंने किया उसके बाद। लेकिन यह विश्वास एक झूठ था और भगवान ने मुझे अपने प्यार की तीव्रता दिखाकर उस झूठ को नष्ट कर दिया। उस क्षण में जो जंजीरें मुझे मेरी पूरी जिंदगी बांध कर रखी थीं, वे सच की उपस्थिति में गिर गईं। जब दुर्व्यवहार शुरू हुआ, मैं 3 साल का था। इसीलिए भगवान ने मुझे 3 साल की उम्र में वापस ले जाकर उस झूठ से मुक्त किया। दशकों से मैंने जो बोझ उठाए थे, वे हटा दिए गए। भगवान की नज़रों से खुद को देखना मुझे पूरा और मुक्त कर दिया। 14, हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वर्ग का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम बुराई से लड़ने का तरीका सत्य के साथ है। विचारों को काबू में करना, झूठ का विरोध करना और भगवान के सत्य पर विश्वास करना। क्या आप खुद को भगवान की कृति के रूप में देखते हैं? मैंने अनशॉकेबल लव एक किताब लिखी है ताकि आप समझ सकें कि भगवान आपको अपनी कृति देखते हैं जिसे वह पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। आप दूसरों में भी यही देखें। जीवन चुनें। शास्त्र सिखाते हैं कि कई गिरे हुए देवदूत हैं, दानविक आध्यात्मिक प्राणी जो लूसीफर का अनुसरण करते थे। वे भगवान के प्रेम से रहित हैं, वे अपनी इच्छाओं से भरे हुए हैं, वे हमें भगवान और जीवन के मार्ग के बारे में झूठ बोलते हैं। उनका भगवान से मुड़ने का निर्णय शाश्वत था, इसलिए उनके लिए कोई दूसरा मौका नहीं है। उनका चुनाव शाश्वत था, हमारा अस्थायी है। यह सवाल का जवाब देता है कि पृथ्वी इसके दर्द और दुख के साथ क्यों आवश्यक है। लूसीफर और गिरे हुए देवदूतों ने भगवान और उनकी उपस्थिति को अस्वीकार करने का चुनाव किया। क्योंकि वे शाश्वत प्राणी हैं, उनका चुनाव शाश्वत था। वे भगवान के बजाय शासन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस चुनाव का क्या मतलब है? भगवान ने चुनाव का सम्मान किया। उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया जहां भगवान शासन नहीं करेंगे, एक शाश्वत स्थान जो भगवान से रहित है, जिसे नरक कहा जाता है। यीशु ने कहा कि नरक शैतान और उसके देवदूतों के लिए तैयार किया गया था। मत्ती 25:41। उन्होंने उन्हें वह दिया जो वे चाहते थे, भगवान के प्रेम, प्रकाश या जीवन के बिना स्वतंत्र शासन। भगवान ने हमारे स्थान काल के अस्थायी संसार को इसलिए बनाया ताकि शाश्वत रूप से स्वतंत्र प्राणियों को बनाया जा सके जो हमेशा भगवान से प्रेम और अनुसरण करने का चुनाव करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भलाई और बुराई के ज्ञान से शुरू करते हैं। उत्पत्ति 2:17 देखें। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हम स्वर्ग, भगवान के प्रेम और भलाई का अनुभव करते हैं, और हम नरक, भगवान की अनुपस्थिति अनुभव करते हैं। यही कारण है कि भगवान छिपे रहते हैं। हम स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव बहुत कम मात्रा में करते हैं। एंडियर्स हमें बताते हैं कि हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां वर्तमान में अनुभव की जाने वाली 5 इंद्रियों से लगभग 100 गुना अधिक तीव्र हैं। भगवान हमें एक समय कैप्सूल पृथ्वी नामक जन्म नहर में शुरू करते हैं, और भले ही हम सभी पाप करते हैं और भगवान से मुड़ जाते हैं, वह हमें समय, एक दूसरा, तीसरा, 100वां मौका देते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति से भरी राहों से मुड़कर उनके पास लौटें। स्वर्ग में हमारे पास अभी भी स्वतंत्र इच्छा होगी। हमें यह चाहिए या हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। सिद्धांत रूप में हम स्वर्ग में भी पाप कर सकते हैं। 15, लेकिन स्वर्गदूतों के विपरीत हम हमेशा भगवान को चुनेंगे, यह याद करते हुए कि पृथ्वी पर भगवान की इच्छा और तरीकों के बिना जीना कैसा था। भगवान स्वर्गदूतों को सिखा रहे हैं जबकि वे हमारी सेवा कर रहे हैं। भगवान का उद्देश्य चर्च अपनी बुद्धिमत्ता को सभी अदृश्य शासकों और स्वर्गीय स्थानों में अधिकारियों के सामने प्रदर्शित कर सके। इफिसियों 3:10 NLT। इसलिए हम सभी भगवान से मुड़ने के दर्द और दुख को याद करेंगे और हमें वापस जीतने में क्या कीमत चुकानी पड़ी। पृथ्वी के दुखों के माध्यम से भगवान शाश्वत रूप से स्वतंत्र बच्चों को जन्म दे रहे हैं जो हमेशा उसे प्रेम करने का चुनाव करेंगे। यही कारण है कि यीशु के पास अभी भी निशान है। स्वर्गदूतों और मनुष्यों को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख क्यों आवश्यक था। डीन एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आघातग्रस्त लोगों की काउंसलिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने NDE के दौरान आप उनके हाथों में हुए नाखून के छिद्र देख सकते हैं, लेकिन फिर यह वही प्रेम था जो मुझ पर आ रहा था, जिसने उनके प्रेम को मेरे लिए व्यक्त किया। मैंने पिछले 33 वर्षों में बच्चों और किशोरों के साथ काम किया है। उस समय एक मुद्दा जो मेरे साथ काम करने वाले बच्चों के साथ बहुत बार सामने आया, वह था वयस्कों द्वारा यौन शोषण। यह एक मुद्दा मेरे लिए एक काउंसलर के रूप में सामना किए गए सभी अन्य मुद्दों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है। मैंने यीशु से पूछा, बच्चों के शोषकों के बारे में क्या? यीशु ने मुझसे कहा, जब आप किसी व्यक्ति को जेल में डालते हैं तो वे बाहर आ जाते हैं। वे या तो अपनी सजा पूरी होने पर बाहर आते हैं या जब वे मरते हैं, लेकिन वे बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को नरक में डालते हैं तो वे वहां अनंत काल के लिए रहते हैं। फिर उसकी आंखें मुझ पर एक आग की लाल लपट के साथ देखीं, जिसने कहा, आप कौन हैं जो मैंने जो किया है उसे अमान्य कर दें? यह मुझ पर बहुत गंभीरता से आया। मैंने देखा कि उसके हाथ फैलाए हुए थे और उसने कीमत चुकाई जिसने पाप किया, चाहे वह कहीं पाप करे। हमारे पास किसी को भी दोषी ठहराने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह ऐसा नहीं करता।
मुझे पता था कि मैं जानता था, वह चाहता था कि सभी लोग उसके साथ वहां हों। वह वास्तव में चाहता है कि हम उसके साथ वहां हों। सभी लोग 16 सच में एक ही व्याख्या है जो एक प्रेम करने वाले भगवान द्वारा इतनी पीड़ा और दुख को अनुमति देने का अर्थ बनाती है। वह जानता है कि आगे कुछ बहुत बहुत बेहतर या बहुत बहुत बुरा है। वह हम सभी को बचाना चाहता है, शोषित, शोषक और बीच में हर कोई। लू का साथ देखें। हम शाश्वत प्राणी हैं, स्वर्ग और नरक का अनुभव करते हुए, ताकि हम भगवान को चुन सकें। जैसा कि ऑक्सफोर्ड के विद्वान C.S. लुइस ने एक बार कहा, भगवान हमारे सुखों में हमें फुसफुसाते हैं, हमारी अंतरात्मा में बोलते हैं, लेकिन हमारे दुखों में चिल्लाते हैं। यह उसकी मेगाफोन है, एक बहरा संसार जगाने के लिए। 17 यीशु ने कहा, यह मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं है कि इनमें से एक भी छोटे बच्चे नष्ट हो जाएं। मत्ती 1814 NLT। यह अगले प्रश्न की ओर ले जाता है, हम नरक जैसे NDE के बारे में क्या सोचते हैं?